वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है पीपल हु आर गोइंग टू मूव टू द यूएस एंड मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप इंडिया से यूएस आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें आपको स्किप करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो मैं 2-2.5 महीने पहले ही मूव हुई हूँ एंड आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि यार लेके क्या जाना है। एंड यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी रिग्रेट्स भी हुए कि यार ये क्यों नहीं लाई मैं इंडिया से। एंड काफ़ी चीज़ें पता भी चली कि अच्छा क्या चीज़ें नहीं लाने की ज़रूरत थी, जो कि यहाँ ऑलरेडी मिल जाती है, उतनी महंगी नहीं होती, बेटर होती है। सो या वही सब डिस्कस करने वाली हूँ मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जो चीज़ आपको याद से लानी चाहिए वो है कुछ रेडी टू ईट खाना फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जब हम यहाँ पे आओगे और अगर मोस्टली मैं एज्यूम कर रही हूँ कि या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं या तो आप H1B वगैरह पे L1 पे आते हो एंड आपकी कंपनी टेक केयर ऑफ योर अकोमोडेशन फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। दिस इज़ अ जनरल आइडिया दैट आई हैव, जितना मैंने खुद के लिए देखा है एंड मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो अगर फर्स्ट फ्यू वीक्स के लिए अगर आपकी कंपनी अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड कर रही है या आप बिफोर हैंड उनको पूछ सकते हो तो ठीक है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप रेडी टू ईट खाना लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आते ही साथ ना एक तो बहुत ज़्यादा आप थक जाते हो, देन बहुत सारा खाना पसंद भी नहीं आता, आपके टेस्ट के साथ अलाइन भी नहीं होता है एंड देन यू एंड अप क्रैंकी। बेसिकली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई वॉज थिंकिंग कि काश मैं मटर पनीर या दाल मखनी ले आती इंडिया से रेडी टू ईट वाली, तो कितना ही सही रहता। सो वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज ब्रिंग रेडी टू ईट फूड लाइक पोहा, उपमा, रेडी टू ईट ग्रेवीज, ये सब जो भी आपको जो भी पसंद हो वो आप लेके आ सकते हो। सॉरी मैंने फ्रेम चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ पे लिविंग रूम में लाइट आना बंद हो गई थी। सो या रेडी टू ईट फूड आप लेकर आइए। उसके अलावा आप ब्लैंकेट लेकर आइए ज़रूर। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ब्लैंकेट लेकर आई थी जब मैं इंडिया से आई थी। सो बेसिकली दिस इज़ द ब्लैंकेट दैट वी गॉट फ्रॉम इंडिया। ये जो वेलवेटी से आते हैं ना, मिलते हैं बैक इन द होम कंट्री, मैं वो ही लेकर आई थी क्योंकि एक तो ये बहुत ईजी टू कैरी था। इसको वैक्यूम बैग में मैंने बंद कर दिया एंड वी जस्ट गॉट इट हियर। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप अपने शीट्स बेड ब्लैंकेट लेकर आएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अभी का जो महीना है, जून का महीना, काफ़ी गर्म है, लेकिन अगर आप फरवरी, मार्च अप टिल मई तक आते हो तो अगर आपको ठंड लगती है तो आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्सो हमने यहाँ पर आके भी ब्लैंकेट लिया है, आप देख सकते हो। ये जो पूरा कंफर्टर है ये हम लोग ने इधर ही आके लिया है। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, एक्सट्रीम होती है, तो ये वाले जो कंफर्टर है ना बहुत गर्म करते हैं। मतलब इतने गर्म करते हैं कि मुझे गर्मी लग रही थी। मैं बहुत जल्दी ठंडा महसूस करती हूँ एंड आई डू नॉट लाइक कोल्ड वेदर एट ऑल। आयरनी ऑफ माई लाइफ, मैं यहाँ यूएस में बैठी हुई हूँ और ये बात कर रही हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है। These comforters are extremely good for winters, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, तो तब के लिए ये वाले कंफर्टर्स परफेक्ट है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक अच्छा ब्लैंकेट लेकर आए जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, आराम से वैक्यूम बैग में पैक हो जाए, बट गर्म करता हो। अब अगर आप बेडिंग की बात कर ही रहे हैं, तो अगर आप वो लोगों में से हैं हमारी तरह जिन्हें कॉटन की बेडशीट पर ही नींद आती है, तो आप अपने घर से 2-3 बेडशीट लेकर ज़रूर आना। यहाँ पे हम लोगों ने 2 बेडशीट्स खरीद ली हैं ऑलरेडी। मज़ा नहीं आया यार, काफ़ी वो फील कंसिडरिंग कि मेरे घर पे एंड चिराग के घर पे, दोनों के घर पे हम लोग, वो बेडशीट जितनी पुरानी हो जाती है उतनी कंफर्टेबल हो जाती है ना, वो वाला फंडा था बेसिकली। एंड हमको कॉटन की बेडशीट ही पसंद थी, तो हम एक बेडशीट लेकर आए थे। गलती से वो भी मम्मी ने बहुत फोर्स किया था, इसलिए हमने रख ली थी। अब वो ही बेडशीट पे हम सो रहे हैं। सो हम लोगों ने एक फिटेड शीट बिछा रखी है जो इस कंफर्टर के साथ आई थी, एंड देन उसके ऊपर हमने हमारी इंडिया वाली कॉटन बेडशीट बिछा रखी है। उस पर हम सोते हैं तो हमें नींद आती है अच्छे से। 1-2 बेडशीट हमने और ट्राई की है, बट वो उतनी अच्छी नहीं है जितना
चाहिए हमको कंफर्ट लेवल, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, काम चलाना पड़ेगा अंटिल आवर नेक्स्ट इंडिया विजिट, या अगर पेरेंट्स आते हैं वहाँ से यहाँ तो इनसे भाई भर भर के चादरें मंगवाने वाली हूँ मैं तो। सो एक अच्छी कॉटन बेडशीट लाना, प्लस बड़ी बेडशीट लाना। ये जो बेड है ना, ये किंग साइज बेड है। अगर आप यहाँ की किंग साइज बेड लोगे तो इंडिया का जो किंग साइज बेड है उसकी बेडशीट इस पर छोटी पड़ जाएगी। तो इंडिया में जितनी बड़ी बेडशीट आप ढूंढ सकते हो वो बेडशीट उठाना एंड वही लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं चलता। अगर आप क्वीन साइज बेड लेने का सोच रहे हो तो इंडिया वाले जो किंग साइज है वो काम आ जाएंगे। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ओवर द काउंटर पिल्स। तो आप इंडिया से मेडिसिन ज़रूर लेकर आना, सर्दी खांसी जुकाम सर दर्द की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है एंड आते ही साथ आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ से लेना है, क्या लेना है। सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, कार नहीं होगी तो बाजू में जाना मतलब यहाँ बहुत दूर दूर है सब कुछ। वो भी ऐसा लगेगा कि यार एक सर दर्द की दवाई लेने के लिए इतना लंबी जर्नी हमें तय करनी पड़ रही है। तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन डेफिनेटली बिना भूले लेकर आना। अब हम लोग मूव करेंगे किचन की कैटेगरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी एंड थोड़ा बहुत मंदिर का सामान। तो इसलिए अब हम लोग किचन में जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है जो कि मेरी किचन में रखी है एंड आई एम नॉट क्लटर्ड माय बेडरूम। सो लेट्स गो। ओके, सो सिंस वी आर इन द किचन, लेट्स टॉक अबाउट बर्तन। यहाँ पे सारे बर्तन मिल जाते हैं, कुकर, कढ़ाई एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाता है। बट यहाँ पे फ्लैट वाला तवा नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई एंड फाइनली आई एम यूजिंग दिस पैन। ये जो है ये हमारे यूटेंसिल सेट के साथ ही आया था। अब इसमें मैं रोटी बेल लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा पका के एंड देन मैं फ्लेम पे रोटी बनाती हूँ। तो चलो फिर भी मेरा काम चल रहा है। बट अगर आप ऐसे हो कि आप तवे पर ही रोटी बनाते हो ना, आपको फ्लैट वाला तवा ही पसंद है, उसमें ही आपको जमता है, तो आप एक तवा रख लाना, आपको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट तवा मिलना थोड़ा मुश्किल है। टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, आप भूल कर भी इसको ना भूले, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर। ये जो आप पिन देख रहे हो ये यूएस के सॉकेट की पिन है, ये इंडिया वाले सॉकेट नहीं होते हैं। सो मेरे जो भी फ़ोन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ इंडिया से, मैं ये लगाती हूँ पहले स्विच बोर्ड में एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडियन टाइप का सॉकेट है, इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 ले लो, 2-3 हम लोग 2-3 लेकर आए हैं, तो आप लोग 2-3 तो एटलीस्ट ले लो, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें चार्ज हो रही हैं, ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। सो ये आप डेफिनेटली ले लेना, क्योंकि आप आते साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक खरीदने तो नहीं बैठोगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ। तो एक ट्रैवल अडेप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रैवल अडेप्टर के साथ अगर आप मंदिर रखने में इंटरेस्टेड हो, आपके घर में हमेशा से मंदिर रहा है एंड आप सोच रहे हो कि आगे जाके भी आपको मंदिर यहाँ पे बनाना है, तो आप मंदिर का सामान लेकर आए, अपने भगवान जी लेकर आए, अपने हल्दी कुमकुम का जो कंटेनर होते हैं रखने के वो लेकर आए, घंटी लेकर आए। देन आप थोड़ा कुछ बिछाने के लिए, अगर आपको जैसा आपका शौक है, मतलब आपको सजाने के लिए कपड़े चाहिए, भगवान जी के कपड़े चाहिए, तो आप वो वहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि वो छोटे छोटे से होते हैं एंड यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। मैंने चेक करने की कोशिश की थी बट लाइक रियली एक्सपेंसिव। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इंडिया से ये ले आना चाहिए था, बट मैं जितना भी लाई थी इंडिया से वो अभी सफिशेंट है हमारे लिए एंड हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि यहाँ पर आके मंदिर घर में छोटा सा सेट करना है, तो उस हिसाब से आपको जो भी चीज़ें पसंद है मंदिर की वो आप लेकर आएँ। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर्मल क्लोथ्स, याद से लेकर आना, स्पेशली सूट वगैरह जो होते हैं ना 3 पीस, वो तो डेफिनेटली लेकर आना। वो यहाँ बहुत 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 महंगे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में हाफ से भी हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन मिंत्रा वगैरह से मंगवाओगे तो और भी ज़्यादा मिल जाएगा कम में, लेकिन यहाँ बहुत महंगा है। तो फॉर्मल क्लोथ्स आप याद रखिए कि आप ले आएँ। आप कैजुअल थोड़ा कम ला सकते हो तो भी चलेगा, बट आप फॉर्मल्स याद से लेकर आना। सेकेंड, आप एथनिक कपड़े याद से लेकर आना। मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ एंड मैं ओकरी रोड गई थी टू चेक साड़ीज एंड एथनिक कपड़े विथ वन ऑफ माई कॉलीग, क्योंकि उनको किसी शादी में जाना था। गाइस, एक नॉर्मल सी साड़ी जिसका रेट अराउंड 2-2,5-3 हज़ार रुपये होगा इंडिया में, यहाँ पे $895 की थी वो साड़ी। ऑफ कोर्स $895। आई वाज लाइक
मेरे तो एकदम माइंड बॉगल्ड हो गई थी। मैं इतनी महंगी साड़ी, अगर आप इतनी महंगी नहीं भी लोगे ना तो भी 300, 400, 500, $600 की आती है, अच्छी क्वालिटी की, लाइक गुड क्वालिटी, नॉट द ग्रेटेस्ट बट या गुड क्वालिटी की साड़ी। और अगर आपको $50-100 में साड़ियाँ मिल तो जाएंगी, मैंने देखी है, बट यार आप खुश नहीं होंगे उतनी ज़्यादा। सो यस, सो मेक श्योर कि आप अपने इंडियन वेयर डेफिनेटली लेकर आना। यहाँ पे लोग सारे जो फेस्टिवल वगैरह है बड़े शान से मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी काम आएगी। आपके ऑफिस में कल्चरल फंक्शंस वगैरह या फेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें भी काफ़ी काम आएगी। और जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर ब्यूटी कैटेगरी, ओके, अगर आपके स्किन कंसर्न्स हैं एंड आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड आप उसको आराम से यूज़ कर रहे हो एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल, मेक श्योर दैट यू स्टॉक देम अप अ लिटिल एंड देन गेट इट हियर, क्योंकि यहाँ आते साथ कहाँ ही शॉपिंग जाओगे, एंड अगर जाओगे भी तो ढूंढते रह जाओगे। यहाँ पे मैं तो कब से ब्यूटी कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रही हूँ एंड मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं स्टॉक अप करके लाई थी मेरा स्किन केयर, सो आई वाज सॉर्टेड, आई एम स्टिल सॉर्टेड, मैंने अभी तक कुछ नया लिया नहीं है। सो वो एक चीज़ है जो आप ध्यान रखना। डरमैट का कुछ क्रीम वगैरह यूज़ करते हो तो वो ध्यान रखना, लेकर आना। देन उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, इफ़ यू आर यूजिंग AHA BHA सोल्यूशन ग्रेट, बट इफ़ नॉट, ब्लैक हेड रिमूवल टूल लेकर आना। वो 50-100 रुपीज़ का मिल जाता है, यहाँ $7-8 का मिलेगा आपको। $7 इज़ वॉट, 450-500 रुपये आई थिंक। सॉरी अगर मेरी मैथ्स गड़बड़ा गई है क्योंकि मैं बहुत ही गंदी हूँ मैथ्स में, बट हाँ, ब्लैक हेड रिमूविंग टूल मैंने लिख रखा है। देन हेयर कलर ब्रश, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, ईजिली नहीं मिल रहा है, एंड लाइक मेरे लिए बहुत ही सैड थिंग है ये। तो मैं जो मेरा पुराना टूथब्रश था उससे यूज़ कर रही हूँ, मुझे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है बाय द वे, तो वो यूज़ कर रही हूँ मैं। देन क्लचर्स अच्छे से लेकर आना, एंड जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, बॉबी पिन्स, सेफ्टी पिन्स, ये सब आप डेफिनेटली लेकर आना। एंड अगर आप एज अ विजिटर आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लो, क्योंकि यहाँ आके बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जाती है। सो मेक श्योर कि आपका विजिटर इंश्योरेंस भी हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको लेकर आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अ सेट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि नहीं लानी चाहिए फालतू में, बैग में वजन बढ़ा के या एक्स्ट्रा लगेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इससे अच्छा है कि आपको एक्स्ट्रा लगेज करना ही है तो आप जो चीज़ें मैंने बोली कि जो ज़रूरत की है वो रख लें एंड वो लेकर आएँ। सो द फर्स्ट थिंग जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे चीपर हैं, प्लस यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, स्विच बोर्ड ऐसे होते हैं यार, सॉकेट्स ऐसे होते हैं, आप इंडियन सॉकेट के हिसाब से सामान खरीदोगे आप पूरे टाइम इसी पे अटके रह जाओगे। क्योंकि अगर आप आते ही साथ, मतलब निकलते ही साथ इंडिया से एकदम महंगा महंगा सामान खरीद लोगे तो ऑब्वियसली यू वुडंट वांट इट टू गो टू वेन, एंड वो पैसा आप यहाँ ले आओ, यहाँ खरीद लो। यहाँ पे सही मिलते हैं इफ़ दे आर नॉट एक्सपेंसिव एंड दे आर गुड क्वालिटी ऑल्सो। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले तो हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर, ऑटोमेटिक ब्लो ब्रश, ये सब मत लाना, क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज भी डिफरेंस होता है यार। वोल्टेज डिफरेंस काफ़ी होता है, ये फूक सकता है, लाइक पूरा ये जा सकता है। मेरा तो नहीं गया अभी तक क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा है। चिराग ने 3-4 बार यूज़ किया है, लेकिन वो तो 1 मिनट भी यूज़ नहीं करता है, बस ऐसे ऐसे करके निकल जाता है, तो इसलिए चल रहा है आई थिंक। बट लंबा इसको बैठ के अगर पूरे मेरे बाल स्ट्रेट करने लगी तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, तो ये मत लाना। फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स नए मत खरीदना, क्योंकि हुआ क्या, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इट इज़ OnePlus Nord 2 एंड ये 2.5 साल से मैं यूज़ कर रही थी इंडिया में, एंड एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। एंड मैं यहाँ आ गई एंड मैंने मेरे ऑफिस में बोला दैट आई वांट अ सिम फॉर दिस वन, अ फिजिकल सिम, नॉट द ई सिम, बिकॉज आई डोंट हैव एन आईफोन। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया एंड देन हुआ क्या लास्ट में कि मिला ही नहीं, ये सिम के लिए ही नहीं, ये फ़ोन के लिए ही सिम नहीं मिला। There was no SIM that was supporting my phone and I was so stunned, and they told me that you have to switch either to Samsung जो यहाँ पे मिलते हैं, वरना iPhone वगैरह, and then I got an iPhone. So basically this is my work phone, I don't use it for my personal use as such,
जो भी मेरा काम का होता है, जितने भी मैं लोगों से बात करती हूँ एंड वट एवर, वो इस फ़ोन से करती हूँ. सो आई गॉट एन आईफोन. तो अगर आप वहाँ से लैपटॉप वगैरह वगैरह खरीदोगे फालतू के लिए महंगा भी पड़ जाएगा. एंड अगर चलो आईफोन खरीद भी लिया तो फिर भी ठीक है, आईफोन तो चलता है यहाँ पे, बट वहाँ का चार्जर होगा, देन यहाँ चार्जर लो एंड एवरीथिंग. यू नो, आईफोन का तो आपसे फ़ोन दे देते हैं, वो चार्जर भी नहीं देते. सो बस वही सब चीज़ें हैं. तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड कर सकते हो. उसके बाद जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है विंटर क्लोथिंग. सो इट इज़ आयरॉनिकल, बट यहाँ की जो सर्दियाँ पड़ती है ना, उसमें हमारे इंडिया वाले जैकेट्स काम नहीं आएंगे. सो इंडिया में मैंने भी 3-4 जैकेट्स लिए थे, उसमें से मैं सिर्फ एक ही लेकर आई हूँ, वो भी चिराग की लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे तो काफ़ी लाइट वेट थे यार. मैं मुंबई में रहती थी एंड बहुत गर्मी थी वहाँ, तो जैकेट का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता. एंड जब मैं यहाँ आई तो हम लोग आए थे लास्ट अप्रैल में, एंड ऑफ अप्रैल में, तब भी ज़बरदस्त ठंडी हवा चलती थी. बट वो ठंडी हवा के लिए जो मैं जैकेट लाई थी दैट वाज ग्रेट, अच्छी थी. बट अब जो आने वाली है सर्दियाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी में, उसके लिए ना एकदम हैवी ड्यूटी जैकेट्स चाहिए. एंड वो जैकेट यहाँ पे ही अच्छे क्वालिटी के, यहाँ की ठंड के हिसाब से एंड नॉट दैट महंगे मिल जाते हैं. यहाँ पे हाई एंड भी मिलते हैं, मिड रेंज भी मिलते हैं, अप टू यू आपको कौन सी लेनी है. तो आप ज़बरदस्ती के विंटर क्लोथिंग होर्ड मत करना, यहाँ से आके ले लेना. दूसरी चीज़ है, आप हील्स बहुत होर्ड करके मत लाना. कुछ महीने तो कार ही नहीं होगी, हर जगह चल चल के जाना पड़ेगा. उबर करोगे तो कितना करोगे, उबर बहुत महंगा है यहाँ पे. सो दैट इज़ वन थिंग कि आप हील्स होर्ड मत करो, एक दो ले आओ जो यू नो कंफर्टेबल हो एंड काफ़ी आउटफिट्स पे जा सके इन केस यू आर अटेंडिंग पार्टीज और एनीथिंग. वरना तो यहाँ सिर्फ स्नीकर्स एंड शूज़ में ही देखा है मैंने लोग को घूमते हुए. सो स्नीकर्स एंड शूज़ के प्राइसेस भी यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं एंड सेल पे तो बहुत ही अच्छी डील मिल जाती है. तो आप अपना पैसा बर्बाद ना करें इंडिया में भी ज़्यादा बहुत सारे स्नीकर्स एंड शूज़ होल्ड करने में. ब्रिंग योर फॉर्मल शूज़ जो ऑफिस पहन के जाओगे, लेकिन स्नीकर्स वगैरह में मत करो. यहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है, थिक, मैंने फील की है एंड इट्स रियली नाइस. तो आप यहाँ पे आके ही जूते लेना. जूते एनीवे बहुत ज़्यादा जगह भी घेरते हैं लगेज में, तो बहुत ज़्यादा स्नीकर्स होल्ड नहीं करना है. देन आपको खड़े मसाले मत लाना. सो ये गलती मैंने कर दी. एक मतलब मैं नहीं लाई, बट देन मैं इतनी पछता रही थी, खड़े मसाले चाहिए, क्योंकि यहाँ पे $7-8 का एक खड़ा मसाला मिलता है. जैसे तेज़ पत्ता $6 का, $7 का. अब हमको तो वहाँ बहुत सस्ते मिल जाते हैं. तो मेंटली अभी मैं उसी स्पेस में थी कि इतना महंगा क्यों है. बट द थिंग इज़ कि इट्स नॉट अलाउड. एंड सीड्स वाली चीज़ें जैसे तिल हो गया, इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, देन कोई भी सीड लाइक एंड एवरीथिंग, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. कस्टम्स पे आपको पकड़ सकते हैं, पूछेंगे डेफिनेटली कि आप कुछ लाए हो या नहीं. झूठ बोलने की कोशिश मत करना. इन केस गलती से रख भी लाए हो तो जस्ट ड्रॉप इट ऑन द एयरपोर्ट, क्योंकि अगर वो लोग फ़ाइन बिठाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़ाइन बैठेगा आपको. एंड मतलब वो फ़ाइन लेने से बेटर तो है कि आप यहाँ पे आके ही सामान खरीद लो, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है. इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स जो भी होंगे ना, पटेल ब्रदर्स, IGO देन वॉट एवर, बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. एंड वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा. उतना महंगा नहीं है, US के अर्निंग के हिसाब से उतना महंगा, आई विल नॉट से कि उतना महंगा है. एंड कंसिडरिंग कि यार इम्पोर्ट हो रहा है. अब इंडिया में जब बाहर की चीज़ें आती थी तो महंगी होती थी, यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली लाइक $1-2 या $3-4 मैक्स महंगा हो सकता है, लेकिन उतना महंगा नहीं है कि आप इतना बड़ा रिस्क लो. तो ये सब खड़े मसाले वगैरह मत लाना. ज़बरदस्ती के बर्तन भर भर के मत लाना. हाँ, जो नॉर्मल होते हैं, जैसे मैंने बोला तवा, ज़्यादा से ज़्यादा चाय का बर्तन ले लो, छन्नी ले लो, यही सब लाना. मतलब बहुत ज़्यादा आपको बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. एक चीज़ जो आप लेकर आओ, इस मसाले का डब्बा जो आता है ना गोल, छोटे छोटे उसमें बॉक्सेस होते हैं, वो ले आओ. वो यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है. मुझे एक तो मिला ही नहीं, फिर जब मिला तो इतना महंगा मिला, 4-5 हज़ार रुपये का मिला है. मेरा तो मन नहीं माना, तो मैंने जुगाड़ उगाड़ करके दूसरा डब्बे, बड़ा डब्बा, आप छोटे छोटे डब्बे सब भर के मैंने उससे मसाले का डब्बा बना लिया है. बट येस, वो आप लेकर आ सकते हो.
एंड एक लास्ट चीज़ अभी जस्ट बैठे बैठे याद आई है, जब आप आओ तो एक डस्टिंग क्लॉथ ले आना। जब आप मूव करोगे तो हो सकता है आपके पास कपड़ा ना हो पोंछने के लिए चीज़ें, तो एक डस्टिंग क्लॉथ आप ला सकते हो इंडिया से। अदरवाइज यहाँ से भी आप ले सकते हो, मिल जाता है डॉलर स्टोर वगैरह पे, मेसीज पे मिल जाता है, देन बॉस्कोव्स पे मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लोर कर ली है ऑलरेडी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विथ यू गाइस। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बहुत सारा कंटेंट लाने वाली हूँ, यूएस का भी, ब्यूटी का भी, लाइफस्टाइल का भी। देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग इन द लाइफ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। सो मेक श्योर दैट यू आर विथ मी इन दिस जर्नी एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।